मैं अजीत दुबे आप सभी का नमस्कार करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम और उसके अंतर्गत हो रहे एडमिशन ईडब्ल्यूएस, डीजी एंड ओबीसी प्रोसेस के बारे में। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लता मैम, जो कि वाइस चेयरपर्सन हैं योगा एसोसिएशन दिल्ली की। और इनसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर आपका क्या विचार है? नमस्कार। मैं पहले इस विषय से संबंधित अपना परिचय देना चाहूंगी। प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की पूर्व सदस्य हूँ, ओके। जो बच्चों के लिए कार्य करता है, जो संविधान पर जो बच्चों के ही वेलफेयर के लिए बनाया गया है। तो जैसे कि अभी मुझे पूर्व आप लोग सूचित किया कि को लेके बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं बच्चों को। जो एडमिशन का जो प्रोसीजर किया जा रहा है वो भी एक हिसाब से परिष्कृत नहीं है, उसमें कई सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी चीजों को उन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है। पेरेंट्स बहुत परेशान होकर घूम रहे हैं। एक जानकारी के तौर पे बताना चाहूंगी कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया और अनुच्छेद 39 के अनुसार इसका गठन करते हुए इसमें अनुच्छेद 21 के संशोधन करके 2002 में उनकी शिक्षा को मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। वो मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया और इसके अंतर्गत राज्यों को 6 से 14 साल के बच्चों के लेने का भी प्रावधान किया गया। न केवल राज्यों को बल्कि बच्चों के माता पिता को भी इस चीज के लिए अधिकृत नहीं कहा जाएगा, उनके लिए अनिवार्य किया जाए कि उनकी शिक्षा हो सके, इसके लिए वो अपनी व्यवस्था करें और अपनी जिम्मेदारी। तो ऐसे उसमें मूलभूत कर्तव्यों में भी संशोधन हुए और उसके मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हुए। उनका जो आपने सुना होगा पॉक्सो एक्ट का भी बाद में गठन हुआ। लेकिन आज हम यहाँ पे जैसा हमारी चर्चा में है कि हम उनकी शिक्षा को लेकर बात करें, उनकी अनिवार्य जो मौलिक शिक्षा है उसके अवकाश ना हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा मैडम संध्या जी ने मुझे बताया कि बच्चों के अभी रिजर्व कोटे में उनके एडमिशन होने थे और उसके लिए वहां पर पेरेंट्स काफी दिनों से जा रहे थे, वो एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो उस समय मैंने ये भी पूछा था कि क्या वहां पे सूची लगी हुई है जिसको जिसको देखकर आप बता सकें। तो जानकारी मिली कि वहां पर स्कूल के द्वारा कोई भी सूची बाहर नहीं लगाई गई थी। तो इसमें प्रावधान ये है कि उनकी एक रिजर्व एक कैटेगरी के कितने बच्चे किस वर्ग के बच्चों को उसमें प्रवेश दिया जाना है, उसका उसके भी ये नियम है कि जो बहुत नजदीक है पहले उनको प्रवेश। और साथ ही जो बच्चे चयनित किए जाते हैं उनकी सूची अनिवार्य रूप से नोटिस बोर्ड पे लगाना जरूरी होता है और जब तक वो पूरी सीट ना भर जाए वो दूसरे एडमिशन को नहीं देते। सारी चीजें वहां पर नहीं थी, ऐसा पाया गया। तो आपका जो प्रश्न था कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, तो मुझे जो समझ में आ रही है कि वो तो इस चीज पर उनको सभी स्कूल वालों को और प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है आपसे। दिल्ली का जो स्पेशल कैटेगरी शिक्षा व्यवस्था है, ईडब्ल्यूएस एंड डीजी कैटेगरी है, ओबीसी और बाकी जो है जनरल कैटेगरी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सामान्य कैटेगरी जो है वो सभी हर एक बच्चों हाँ, बिकॉज जो शिक्षा है वो समानता का अधिकार है, जैसा कि सभी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एजुकेशन व्यवस्था है दिल्ली, स्पेशली हम दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पे जो एससी एसटी और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल में इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहती हैं?
देखिए ये जो वर्ग व्यवस्था कैटेगरी वाइज आप बता रहे हैं, ये व्यवस्था तो तब तक नहीं सुधरेगी जब तक वो कैटेगरी वाला अगर समस्या का समाधान नहीं होगा। ओके सभी व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही उनके लिए उनके हितों का नुकसान ना हो, इसलिए ये रिजर्व रखा गया है। इस वर्ग को एडमिशन दिए जाना है, कितने प्रतिशत इस वर्ग को दिए जाना है, सामान्य को कितने दिए जाना है, ऐसा अलग अलग उनका बिल्कुल सही। ये समान शिक्षा का जो अधिकार है या समान शिक्षा की जो व्यवस्था है, इसको लेकर अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है। ये जब तक वर्ग विभाजन और इस सब चीजों के बारे में हम विचार नहीं करेंगे, शिक्षा के सुधार पे बात नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान में उनके हितों का नुकसान ना हो, इसलिए जो व्यवस्था की गई है, अगर पालन भी अगर अच्छे से करते हैं तो एक सामान्य और एक गरीब वर्ग का बच्चा भी उस सामान्य परिवार के बच्चे प्राप्त कर सकता है, जिसको वो आर्थिक कमी के कारण नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज की जो कमी विद्यालयों द्वारा कभी कभी कर दी जाती है, कुछ से विद्यालय होते हैं जो इन सब चीजों पे विशेष ध्यान देके और उनके हितों का वो कर देते हैं, नुकसान करते हैं। जी तो उनको करते हैं तो प्रशासन पे इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। ओके सर, तारिक भी हैं जो संध्या मैम से कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो तारिक प्लीज। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संध्या जी, आप हमारे शो में आए। और मेरा सवाल बस यही है कि दिल्ली में जो ये चल रहे ईडब्ल्यूएस एडमिशन में लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, इस पर आपका क्या कहना चाहती है? दिल्ली में ईडब्ल्यूएस के जो ऐड है, पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार करना चाहती हूँ सभी को, और लता जी को भी करना चाहती हूँ। उन्होंने भी हमारे साथ जुड़ के हमें जो दी है, ज्ञान दिया है, क्योंकि एडमिशन को लेके बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और जो भी शिक्षा व्यवस्था है दिल्ली की, वो सबसे ज्यादा, स्टेट का तो मैं कह नहीं सकती, पर जो दिल्ली का मैंने पिछले कई दिनों में ऑब्जर्व किया है, वो बहुत ही बिगड़ी हुई है। जो SC ST EWS कोटे के बच्चे या DZ कोटे के बच्चे, जिनके पेरेंट्स हर दिन जाके लाइन लगा के खड़े होते हैं, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग खतरे से, क्योंकि इसकी भी कारण सिर्फ गवर्नमेंट ही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो ये बिगड़वा रहा है। क्यों, क्या होता है कि स्कूलों में जब कभी स्कूल का किसी भी, आपको भी पता है, जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो बाहर एक लिस्ट लगा दी जाती है कि ये बच्चों का एडमिशन हो गया है, आप आओ अपना फॉर्म डॉक्यूमेंट दो और आपका काम खत्म। अब जब आपके ऊपर मैसेज आ जाएगा, वहां पे ऐसा नहीं है। ना तो वो पेपर ले रहे हैं, ना ही वो ये क्लियर कर रहे हैं आगे फीस बोल रहे हो, बच्चों के लिए क्या करना है, कब से क्लासेस शुरू होंगी, क्योंकि वो अभी भी इसमें है कि क्लासेस हुआ है कि नहीं हुआ, ये ही उनको क्लियर नहीं है। कोटे की लिस्ट में नाम आने के बाद भी उनका क्लियर नहीं है कि वो बच्चों का हो गया है। ये बड़ी समस्या हो रही है, इसके लिए हम लोग बड़े परेशान रहे हैं। और क्योंकि सारे पेरेंट्स यहाँ पे रोज आते हैं, और सबकी एक ही बात है कि उनके एडमिशन हो गए हैं, लिस्ट में नाम आ गया है, और उसके बाद भी उनको स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे हैं साफ जी। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। एक्चुअली हम लोग ने यहाँ जाके देखा था कि उनकी लिस्ट जो थी मार्च से लगनी थी, 15 मार्च से लगनी थी। स्कूल के बाहर जो लिस्टें लगती हैं 15 मार्च को लग जानी चाहिए थी, लेकिन स्कूल वालों ने सिर्फ 2 दिन पहले ही उस लिस्ट को बाहर लगाया। कि जैसे कि लोग अगर वहां पेरेंट्स आते हैं लिस्ट को चेक करने के लिए आते हैं, तो उनको घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। ये नोटिस बोर्ड पे जो लिस्ट लगाना स्कूल के लिए अनिवार्य है, उनको लगाना ही जरूरी है। जैसे ही उनका सिलेक्शन हो जाता है, अगर वो नहीं लगा तो आप इसकी शिकायत जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसको करिए। अगर वो भी सुनवाई नहीं करता है तो आपके चाइल्ड राइट कमीशन है, आप वहां पे कंप्लेंट सीधा फोन कॉल करके कर सकते हैं। और आप चूंकि दिल्ली में है
तो आप नेशनल कमीशन भी है एनसीपीसी, आप उसको ट्विटर पे, आप उसके कॉल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर भी है उसका, आप वहां पर भी अगर इन्फॉर्म करेंगे तो आपकी तुरंत कार्रवाई होगी। इसी टाइम को गए आपके ऊपर तुरंत उस स्कूल पर और उस जो भी अगर आपको अनियमितता दिख रही है तो उसको आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आपको किसी तरह का भी सहयोग चाहिए तो आप वहाँ कंप्लेन जरूर करिएगा। बहुत और मैं अनुमति चाहूंगी बात अपनी समाप्त करके यहाँ से। देखो, पहले तो धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पे इस पैनल डिस्कशन में बुलाने के लिए, दुर्गा सप्तशती का। बाकी आज की जो हमारी डिस्कशन है वो जो EWS पे है, जिसमें हर स्कूल के, हर प्राइवेट स्कूल में 25 हर 3 बच्चे जो जनरल कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद एक बच्चा जो EWS कैटेगरी में होना चाहिए, जिसको गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से फ्री एजुकेशन, नो फीस, फ्री स्कूल, फ्री बुक्स, फ्री रिटन मटेरियल और फ्री और गवर्नमेंट ने स्पेशली ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने स्पेशली ये हिदायत दी हुई है कि जो EWS के बच्चे, मीटिंग होगी, PTM होगा या कुछ भी उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, वो सारी जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ ही दी जाएंगी। कोई उनको उनके साथ कुछ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कई बार नहीं भी होता, बहुत सारे स्कूलों में मैंने ऐसे देखा है कि EWS के बच्चे बहुत करते हैं और ये सब कर जाते हैं, लेकिन हाँ भाई इंडिया है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो भेदभाव कंप्लेंट्स आती हैं कि क्लासेस में टीचर उनके साथ अलग से भेदभाव करते हैं। हाँ, वो तो वही मैं उसी पे ही पहुंच रही हूँ कि देखो वो तो होता ही है। थोड़ा 21 क्लास में एक किसी बड़े ऑफिसर का बेटा पढ़ रहा है और एक वहां का पढ़ रहा है, जो कि ये बहुत बहुत गलत चीज है। और जो बच्चों के पे जो ये असर करता है ना, इसके लिए मुझे लगता है इसके लिए स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए, कि ऐसा टीचर्स के लिए होना चाहिए कि कम से कम वो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज है जो गवर्नमेंट को या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को अपने उसमें ये ना चाहिए कि टीचर्स को ऐसी थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए कि खासतौर पे EWS के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, और दिमाग पे। और अब बच्चे क्या है, बच्चे तो हमारे आने वाले वही हैं। आने वाला कल क्या है, आने वाला कल हमारा बच्चा ही है। ना खड़ा होता है, उसको जैसे आप मोड़ोगे वैसे वो मुड़ जाएंगे। तो ये मैं ये कहना चाहूंगी। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ इसके लिए कि सारी चीजें बनी हुई हैं, सारी सरकारी सुविधाएं बनी हुई है, पोर्टल बने हुए हैं, पेरेंट्स कई दिनों से उन पे मेल कर रहे हैं, एप्लीकेशन भेज रहे हैं। उसके बाद मैं वहां पे एप्लीकेशन देके आई हूँ, पर कोई भी सुनवाई नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है ना, सिस्टम इन्होंने ऐसा कि इनका खुद का पर्सनल सिस्टम है, जैसे ये सरकार चलाएगी वैसे चलेगा। तो इसके लिए सब लोगों को उनको सबने मिलजुल के एप्लीकेशन दी है। अब देखते हैं, सुनवाई नहीं होती है तो अब लास्ट होप है इन लोगों की, इन्होंने गवर्नर को लास्ट एप्लीकेशन भेजनी है, क्योंकि वो ही है जो इस चीज को स्टे लगा सकते हैं इस चीज पर। और क्योंकि इसका कुछ नहीं होने वाला, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही है। अगर उनको कुछ अच्छा करना होता तो ये जो कि पेरेंट्स की जो लाइन लगी रहती है स्कूलों के बाहर, वो नहीं लगी होती। जहां इनके ऑफिस हैं, जैसे कि द्वारका में जो भी का सेंटर बनता है, नजफगढ़ ऑफिस में, वहां पे ऑफिस तक में कोई लोग नहीं थे। जब लास्ट में जब कंप्लेंट्स गई हैं उसके बाद वहां लोग थे। तो ये तो हमारा दिल्ली का सिस्टम है। अगर ये चाहते तो इसको बहुत अच्छा कर सकते थे और सब कुछ एडमिशन लोगों को बता सकते थे। अब क्या है, जो पेरेंट्स हैं उनमें से कुछ तो पढ़े लिखे हैं, वो एप्लीकेशन लिख लेंगे, कुछ कर लेंगे, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो परेशान हो रहे हैं पेरेंट्स, डरे हुए हैं कि क्या होगा। कईयों के एडमिशन, जैसे कि पारुल जी ने बताया
तो मैं सिस्टम बने हुए हैं, मैं सिस्टम के बारे में बता रही हूँ कि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे के लिए भाग रहे हैं, उनका 1 साल से भी एडमिशन नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं है। और मैं तो खुद ये कहती हूँ कि हाँ, हमें अब प्रॉब्लम तो हमें पता है, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है। और हम लोग अब दुर्गा सप्तशती, हम लोग जैसे संध्या जी हैं, मैंने संध्या जी को देखा कि ये कुछ बच्चों के लिए मतलब भाग रही है, मनी नहीं है, तो ये बड़ा काबिले तारीफ है। मतलब कोई नहीं कर पाता ऐसे, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा जी और अजीत, तारिक और बहुत सारे लोग हमारी जो दुर्गा सप्तशती से जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं। ये जो गैप है, ये जो दिल्ली सरकार कर रही है, चलो कर रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें अब वो सोचना। पेरेंट्स के साथ गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल से मिलके, गवर्नर को चिट्ठी लिख के, जैसे संध्या जी ने आज किया, गवर्नर को पेरेंट्स के थ्रू गवर्नर को कुछ कुछ कार्य हमें करने पड़ेंगे। बिकॉज हम लोग ये जो बच्चों के लिए हम जो कर सकते हैं अपनी तरफ से, वो हम जरूर करें। कमेंट तो अब क्या कहने, अब मैं उसके बारे में ज्यादा क्या कहूँ। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर हरीश भी हैं, तो एक बार हम हरीश जी के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे हरीश जी की क्या प्रक्रिया है इसके ऊपर। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है। क्या सवाल था आपका? और आपने जो मुद्दा सुना ही होगा, पारुल मैम ने बताया कि संध्या मैम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और कुछ बच्चों के लिए उन्होंने काफी एफर्ट किया। द्वारका से लेके मनीष सिसोदिया के घर तक इन्होंने काफी एफर्ट लगाया और मिलने के लिए वहां पे पहुंच गई। हमें सोशल मीडिया से पता भी चला कि वहां पे काफी तादाद में पुलिस को भी बुला लिया गया और वहां से किस तरह से पेरेंट्स एंड जो भी हमारी सोशल मीडिया की टीम थी एंड संध्या मैम का जो फाउंडेशन का टीम था, सभी लोगों को वहां से हटाया गया। तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, हम आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है अजीत जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस सेशन का हिस्सा होने का मौका दिया। और जो आपकी सती फाउंडेशन, मैं भी सोशल मीडिया में आपको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, और इतने कम समय के अंदर जितने बढ़ चढ़ करके आप लोग आपके काबिले तारीफ है और मैं आपके काम की बड़ी प्रशंसा करता हूँ। और जो दिक्कत है, जैसे पारुल जी ने कहा, वो दिक्कत है के लिए सुविधाएं तो घोषित हो जाती हैं और उसके बैकएंड के ऊपर कोई भी चेक वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि आमतौर में वायदे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं और ठीक है, वो सबका अपना अपना है, उसके गहराई में नहीं जाऊंगा इसके पीछे में। बट ये सही नहीं, मतलब ना, जो सुविधाएं जिनके लिए दी है वो उसका बेनिफिट उठा ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज कि जो लोग उन लोगों को मदद करने के लिए आगे आते उसमें कोशिश कर रहे हैं उस चीज को, उनको भी जो है कुछ नहीं करने दिया, ना करेंगे ना करने देंगे, इस ऐसा वाला कुछ हिसाब किताब हो गया। तो वो शुभकामनाएं देता हूँ आपके आगे आगे वाले कामों के लिए भी। थैंक यू। बट हम यही फर्क लाना चाहेंगे अपनी दुर्गा सप्तशती के द्वारा, जैसे संध्या हम करेंगे और जैसे है भी तो वो तो करना ही है। सो अगर जो हम अभिभावक हैं उनसे मिलके या एप्लीकेशन, जो छोटी छोटी उनको जरूरत है कि जिसको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता या फिर जिसको ये नहीं पता कि कैसे रेगुलेशंस हैं, जिससे या फिर किस तरह से स्कूल भी तो आजकल पेरेंट्स को कितना बेवकूफ बना रहे हैं। करती है एक्चुअली क्या मैडम, इसमें ना है ना कि देखो, कोई भी चीज, कोई भी अगर स्कीम नहीं आ रही है, कोई भी अगर एक प्रस्ताव अगर आम जनता के लिए आया है, तो किसी भी स्कूल के अंदर, जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो एक इंक्वायरी काउंटर होता है, तो स्कूल की तरफ से किसी एक टीचर को इसके लिए डेडिकेटेडली थोड़ा भले ही एक टाइम शेड्यूल हो, भाई आप 8 घंटे या पूरे स्कूल का जो टाइम है उसके दौरान तो आप सबको पूरा टाइम 100% नहीं दे सकता है, बट एक टाइम होता है सवेरे 9 से 10, 7 से 8, तो कि उनको गाइड करें फॉर्म कैसे भरना है, एक ब्रीफ थोड़ा कर देना, क्योंकि वो काम नहीं करना तो गलतियां तो कुछ भी निकाल दो, है ना।
बिल्कुल जबकि डायरेक्टरेट सख्त हिदायत है कि हर स्कूल, हर प्राइवेट स्कूल जी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए एक ऐसा डेस्क, हेल्पिंग डेस्क निकालेगा जो बिल्कुल। सिर्फ ईडब्ल्यूएस के बच्चों को भरना, क्या क्या बताना, सब कुछ बताना उनके लिए होना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइवेट स्कूल में, या होगा भी तो बहुत कम प्राइवेट स्कूल में होगा। केवल बोर्ड Mandatory है। केवल बोर्ड होगा ज्यादा से ज्यादा, इसके अलावा नहीं, कुछ नहीं होगा। प्राइवेट स्कूलों में जहां पर भी सबसे ज्यादा शिकायत आई है प्रूडेंस से। प्रूडेंस में अच्छा। पेरेंट्स की लाइंस बहुत बड़ी खड़ी हुई थी। मतलब बता रही हूँ कि कोविड के टाइम पर इतनी रश उन्होंने होने दिया, सिर्फ क्या उनको सिर्फ बताना नहीं चाहा कि आप उनको बाहर ही रहने दो। 2-3 घंटे बीत चुके थे, उसके बाद जब हम लोग पहुंच चुके थे तब उन्होंने बताया कि पेरेंट ने कि हम 3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, नहीं आ रहे। तो वहां पे जब मैंने अंदर जाके देखा, वहां पे कोई काउंटर ऐसा नहीं बना रखा था, कोई पेरेंट अंदर नहीं था, रिसेप्शन पे भी किसी को नहीं टाइम चल रहा है। जैसे कि नॉर्मल जनरल एडमिशन के लिए लोग होते हैं, कैबिन होता है जहाँ पे आप जाके अपना डिस्कस करते हो फॉर्म, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनके लिए कोई बैठा रखा हो। तो ये कि वो चाहते ही नहीं है कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कोटी के बच्चे। पहली बात, क्लास में भी काफी लोग शिकायत करते हैं, काफी पेरेंट्स, कि उनके बच्चों के साथ ना भी जब वो क्लास में होते हैं तो उनको जैसे क्वेश्चन से उनको टीचर तक ऐसे करते हैं। तो क्या होता है ना, बच्चे, आपको पता है कि वो किस तरह से होते हैं, मेंटली वो डिस्टर्ब से भी होने लगते हैं, क्योंकि बच्चों का भी प्रेशर रहता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उनके साथ वो भी अच्छा बिहेव नहीं करते, क्योंकि जब क्या बिहेव करेंगे अच्छे से, कपड़े तो सेम पहनते हैं। अच्छा, आपको भी पता है कि यूनिफॉर्म क्यों होती है, क्योंकि सारे समानता रहे, एक जैसे लोग दिखे, जिसमें कोई करोड़पति और कोई गरीब वर्ग का बच्चा, सारे जो भी हैं एक जैसे दिखे। ऐसा नहीं होता कि जो अच्छे कपड़े पहन के आ जाएगा वो वैसे आ जाएगा। वो चीज अच्छी है कि यूनिफॉर्म में तो सब समान है, फिर क्या फर्क रह जाता है बच्चे में। तो क्या हो, तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही टीचर इस तरह से ट्रीट करते हैं। बच्चों को थोड़ी ना पता होता है, जो नर्सरी में बच्चा जाता है उसको गरीब का बच्चा है कि अमीर का बच्चा है ना। तो इसमें समानता दोनों में होनी चाहिए। मुझे दोनों लगता है, हाँ, लोगों जो संध्या कह रही है उसकी यही है कि हमें गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट और डायरेक्टर गवर्नमेंट को कुछ ऐसा देना चाहिए कि हर टीचर को थोड़ी सी, स्कूल में ये कराते हैं जब, तो थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए कि कैसे स्पेशली ईडब्ल्यूएस के बच्चों को कैसे ट्रीट करना है और कैसे ट्रीट नहीं करना है। ट्रीटमेंट नहीं देनी है, बस उनको इतना बताया जाए, कोई अलग से ना अच्छी ना बुरी, बस उनको समान अधिकार चाहिए। मेरा सवाल आखिरी संध्या मैम से है कि मैम, ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी बहुत बातें करते हैं स्कूलों से रिलेटेड, एजुकेशन से, ये कर रहे हैं, नए नए स्कूल बना रहे हैं। तो तो ये लोग स्कूल तो बहुत अच्छे बना रहे स्कूल हैं, तो बहुत अच्छे बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो लोग ये ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, तो तो ये इनके नाम आ जाते हैं, नाम आ जाते हैं, फिर भी इनको एडमिशन। इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में क्या कहेंगे? मनीष सिसोदिया जी का, देखिए मैंने बहुत नाम सुना था कि एक हमारी आम आदमी पार्टी जो भी स्टेट गवर्नमेंट आई है हमारी, उसमें एक ऐसे इंसान है जो सबकी सुनते हैं, एजुकेशन और काफी उन्होंने सुधारा है। उसी को देखते हुए मैंने उम्मीद की कि शायद वो मेरी रिक्वेस्ट सुनेंगे और मैं उनके पास चली गई थी। पर जो भी उनके स्टाफ ने, जो भी उनकी सेक्रेटरी थी ने, जो उन्होंने बिहेव किया, इवन पुलिस बुला ली, उससे तो मेरा ये हो गया, क्या ये बात कि पेरेंट्स मिलने आए हैं उनसे, उन्होंने इतना जरूरी नहीं समझा कि इतने सारे पेरेंट्स आए हैं और सबका एक ही सवाल है, तो काफी वो टाइम दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से बोलकर पुलिस बुलवा दी। तो मैं उसके लिए क्या कहूंगी, वो क्या व्यवस्था देख रहे हैं। यहाँ पर सब लोग मिलके अपनी राजनीति चमका रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। अगर उन्हें कुछ करना होता तो वो बहुत पहले कर